हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बीम पर। मेरा नाम ममता शर्मा है और मैं अपने पहली वीडियो में आपके लिए कुछ कंटेंट्स लेके आई थी जो मैंने समझाया था। और मैंने बताया भी था आपको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगी जो सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे आपको, और वो सीटेट के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं, 12 क्वेश्चंस है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी कि आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो सीटेट के एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो आज के जो 12 क्वेश्चनों के आंसर है वो वही स्टूडेंट्स दे पाएंगे या वही स्टूडेंट्स बता पाएंगे जिन्होंने मेरी पहली वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी और उसको समझा होगा हर एक पॉइंट को। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अंतः संबंध का सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत, डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये तो पहला ही पॉइंट है जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में समझाया था कंटेंट में कि जो विकास है वो कौन सी प्रक्रिया है, वो निरंतरता का सिद्धांत है। इसका आंसर होगा बी। बी। ओके, तो चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया था कि विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। हर एक किसी भी बालक का जो विकास है वो जीवन भर चलता रहता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये पॉइंट भी मैंने उसमें समझाया था कि जो एक बालक है उसका जो विकास होता है वो किस किस से उसके विकास पे किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जो उसके बालक के जो माता पिता होते हैं उनमें से कुछ गुण अवगुण उस बालक में भी आते हैं। साथ में जो पर्यावरण होता है उसका भी उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इसके ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बी है व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। सी है परिवेशीय प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। डी है मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, हम आगे वाले पॉइंट पे चलते वाले। व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है उसमें उसका एक कारण सिर्फ आनुवंशिकता है, ऐसा तो नहीं है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, पहले चैप्टर में, पहले टॉपिक में, कि पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों सम्मिलित होते हैं। सी है परिवेशीय प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, ये भी गलत है। डी है मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ए। ओके, चलते हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये क्वेश्चन वो हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में आपको जरूर मिलेंगे। और मैंने देखिए हर क्वेश्चन के आगे ये भी डाल रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इस दिसंबर में जो 2019 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 8 दिसंबर को, ये क्वेश्चन उसमें आया था। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विभेदीकरण, बी है समावेशन, सी है समाजीकरण, डी मुख्यधारा से जोड़ना। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वैसे भी बताया था कि जो बच्चे में, एक बालक में आदत, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा ये सब विकसित होते हैं, अच्छी आदतों का विकास होता है, तो ये किसके कारण आता है? समाज के कारण, मीन्स समाजीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ओके, तो चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए ये भी सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। बी, विकास जीवन पर्यंत होता है। सी, विकास परिवर्त्य होता है। डी, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। देखिए क्या कह रहा है, विकास सार्वभौमिक है, बिल्कुल यूनिवर्सल तो है ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये लाइन बिल्कुल गलत है कि कल्चरल कंटेंट्स इसे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालते, ऐसा नहीं है। एक बालक के स्वभाव में संस्कृति भी झलकती है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत है, बिल्कुल विकास जीवन पर्यंत है, हमेशा चलता रहता है जीवन भर। सी है विकास परिवर्त्य है, बिल्कुल विकास में परिवर्तन भी होता रहता है, आकार में, भार में, तो ये परिवर्तन जाहिर सी बात है विकास में होता ही है। डी, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो अभी इससे पहले भी हमने एक तीसरे क्वेश्चन में पढ़ा था कि विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के द्वारा। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही मतलब सरल होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज जो होती है वो टफ होती है। अगर हमने उनकी लैंग्वेज समझ ली तो हमें जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। बस आपको करना क्या है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि उस लैंग्वेज को टेढ़ा मेढ़ा करके वो पूछा जाता है। वैसे ज़्यादातर मैं बता दूँ, सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बट उनकी लैंग्वेज क्या होती है, चेंजेस हो जाती है। तो देखिए, और एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है वर्ड, इसको ज़्यादा ध्यान देना आप एग्ज़ाम में नहीं ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जब हमसे पूछता है नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ये देखते हैं निम्नलिखित विकास का सिद्धांत जल्दी में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, तो हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाते। हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमारा क्वेश्चन जो हमारे सामने होता है उसे अच्छे से पढ़ना है, उसमें पूछा क्या है, नहीं शब्द आया है तो इसका मतलब हमें 4 ऑप्शन में से देखना है कि 3 ऑप्शन वो ऑप्शन होंगे जो उसके आंसर होंगे और एक ऑप्शन वो होगा जो उसका आंसर गलत होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला राइट आंसर है, सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ये क्वेश्चन भी सीटेट दिसंबर में आया था। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, क्योंकि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था ये लगा के आ गए थे, या फिर किशोरावस्था एवं वयस्कता ये लगा के आ गए थे। काफ़ी इसमें डाउट था बच्चों को, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले समझाती हूँ अच्छे से। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? यहाँ पे घटित शब्द का मतलब ये नहीं है कि वो जो विकास है वो घट गया, नहीं, हमें इस क्वेश्चन में ये देखना होता है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास किस अवस्था में हमें तेजी से पता चलता है कि तेजी से हो रहा है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो पहला क्या है, किशोरावस्था एवं वयस्कता। बी है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। सी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। डी है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। देखिए मैंने जो पहली वीडियो में जो टॉपिक लेके आई थी मैं, उसमें मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी कि जो हम एक बालक की स्टेज होती है, उसमें जो शैशवावस्था स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज होती है, उसमें बालक तीव्र गति से विकास करता है, और एक दूसरी कौन सी होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। फिर उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो बालक का विकास होता है उसकी गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था वो स्टेज होती है जहाँ पे बालक को हम अगर कुछ भी समझाए तो जल्दी से क्या करता है, कैचअप करता है। तो इसका आंसर है बी, शैशवावस्था। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और जिसने मेरी पहली वीडियो अच्छे से देखी होगी वो इन सभी के आंसर आसानी से दे रहा होगा। 6th क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है। देखिए मैंने ये समझाया था आपको कि बाल्यावस्था कब होती है और शैशवावस्था का टाइम क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था का टाइम क्या होता है।
तो बाल्यावस्था का टाइम क्या होता है? 12 वर्ष तक। इसका आंसर है बी। बी। कभी कभी ये आता है कि 7 से 12 वर्ष, कभी 6 से 12 वर्ष, ऐसे भी आता है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे? 12 वर्ष, क्योंकि बाल्यावस्था में 2 पॉइंट बताए थे मैंने, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था का जो टाइम था वो क्या था? 2 से लेकर 6 वर्ष तक, और ये उत्तर बाल्यावस्था का क्या था? 7 से 12 वर्ष तक। तो हम अभी इसमें बाल्यावस्था पूछा हुआ है तो हम 12 वर्ष तक चुनेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, तनाव और क्रोध की अवस्था है। देखिए मैंने कल बताया था, जब चारों स्टेज के बारे में बताया था आपको, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। शैशवावस्था बताया था मैंने कि बालक जब 2 साल का होता है तो शैशवावस्था की स्टेज होती है, और उसमें बालक क्या होता है? स्व केंद्रित होता है, उसे मतलब दूसरों पे डिपेंड होता है वो। उसे मतलब जब भी वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसे क्या करते हैं, उसके माता पिता ही खाना खिलाते हैं, उसके माता पिता ही उसे कपड़े पहनाते हैं, सारा काम उसके माता पिता ही करते हैं, तो अपने माता पिता पे डिपेंड होता है। आगे बाल्यावस्था जो बताई थी मैंने, उसमें क्या होता है? जो बालक होता है उसमें मन में कुछ भी सवाल जानने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है। और उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है बालक। उसके आगे किशोरावस्था। किशोरावस्था कौन सी स्टेज होती है? जिसमें जो बालक होता है वो क्या करता है? सोचता ज़्यादा है, उसकी तार्किक चिंतन ज़्यादा होती है। उसमें तार्किक चिंतन मतलब सोच विचार करना उसमें ज़्यादा होता है। तो किशोरावस्था क्या होती है? जिसमें तार्किक चिंतन ज़्यादा हो। और वृद्धावस्था तो आप जानते ही हैं कि वृद्धावस्था एक ऐसे स्टेज आ जाता है जिसमें सोच समझ सब खत्म हो जाती है, बस इंसान क्या करता है? आराम से बैठा रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, स्वयं में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशल में वृद्धि। देखिए मैं इस जो ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देती हूँ अच्छे से। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है? पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। जो विकास और वृद्धि है, देखने में शब्द एक ही है, लेकिन इसमें जो अंतर है वो दोनों अलग अलग है। वृद्धि विकास का ही अंग है। पहले हम वृद्धि के बारे में समझेंगे कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि देखो क्या होती है, जैसे शारीरिक अंगों में वृद्धि, शारीरिक शिक्षा में वृद्धि, आकार में वृद्धि, भार में वृद्धि, ठीक है, कद में वृद्धि। तो ये क्या है? ये वृद्धि हुई। और जो विकास होता है वो क्या होता है? जैसे मेंटल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, शारीरिक डेवलपमेंट हुआ, जो भी है। तो ये वृद्धि और विकास में ये अंतर होता है। वृद्धि एक समय पे आके रुक जाती है, ठीक है, जब बालक किशोरावस्था में आता है उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। बट जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, स्वयं में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशल में वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब मैंने अभी बताया ही था कि आकार में, सोच में, समझ में। तो ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। 9वां क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं? देखिए यहाँ पर एक वर्ड समझिए, स्वेंग। स्वेंग शब्द क्या होता है? स्वेंग कब आता है? स्वेंग आता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में, ठीक है। जो स्वेंग शब्द है ये सिर्फ शैशवावस्था में ही आते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था में नहीं है। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था, जो बालक है जो शैशवावस्था की स्टेज में आता है तो स्वेंगों द्वारा क्या करता है? किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करता है, अपनी इंद्रियों द्वारा पाने की कोशिश करता है। क्योंकि उस समय बोल नहीं पाता, उस समय हूँ हाँ हूँ करता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, वो चीज़ों का, सामानों का नाम नहीं ले पाता, क्योंकि उसको तो खुद नहीं पता होता। वो जब बालक का जन्म होता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है? समाज में, अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब उनमें क्या करता है? उनमें घुलने मिलने की कोशिश करता है। तो स्टार्टिंग में क्या करता है? वो स्वयंगों द्वारा ही सब कुछ बताता है। तो इस अवस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में शिशु में प्रेम भी होता है, आनंद भी होता है, क्रोध भी होता है, जल्दी से रोने भी लग जाता है, वो डर भी जाता है, अगर हम उसको हल्का सा भी डराए तब भी डर जाता है बालक, आदि प्रमुख स्वयं विकसित हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए।
ए सहसावस्था। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, मानसिक एवं शारीरिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यह कथन किसका है? जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, उसमें मैंने जो 4 स्टेज बताई थी, वो उसमें मनोवैज्ञानिक का नाम भी लिखा था, रोज का। तो ये कथन किसका है? मानसिक एवं शारीरिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ये कथन है रोज का। आंसर होगा हमारा ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ जो वैज्ञानिकों के नाम है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। 11th क्वेश्चन, कौन सी दल भावना के विकास की अवस्था है? कौन सी दल भावना? दल भावना मतलब समूह की भावना। तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि कौन सी दल भावना की समूह विकास की अवस्था है। उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 10 वर्ष है। आंसर है बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है आश्रितता, बी है सहयोग लेना, सी अनुकरण करना, डी उपयुक्त सभी। देखिए शैशवावस्था में क्या होता है, मैंने बताया था कि बालक जो होता है वो अपने माता पिता पर डिपेंड होता है। दूसरा, वो हर एक चीज़, किसी भी सामान को लेने के लिए, अपने जैसे खिलौनों को लेने के लिए एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, वो दूसरों का सहयोग लेता है, अपने आप जाके खुद चल के नहीं ले पाता वो। तो हर काम में वो क्या करता है, दूसरों का सहयोग लेता है, खाना खाने में, किसी भी चीज़ में। और तीसरा क्या, अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि देखकर सीखना। तो बच्चा हर एक चीज़ देखकर क्या करता है, जो उसके सामने बड़े होते हैं उसके, तो वो उनको देखता है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उनको देख देख के वो धीरे धीरे सीखता रहता है। तो अनुकरण करता है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, जब ये तीनों ही है तो। ओके दोस्तों, आज के ये जो 12 क्वेश्चन थे ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और आपने जो मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसके, अगर उसको अच्छे से समझा होगा, फुल वीडियो देखी होगी, तो आपको ये 12 क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से आए होंगे। अगर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के संग। ओके बाय, धन्यवाद।